अस्सलाम वालेकुम। महल्ले में क्लिनिक खुला तो डॉक्टर की काबिलियत का बहुत शोर उठा। वो वाकई एक मुखलिस इंसान और अपने पेशे में माहिर तबीब था। वो इलाज बिलग़िज़ा से मरीज़ों को तंदुरुस्त कर देता। अक्सर व बेशतर वो परहेज़ पर अमल करवाता। यूं दवाई खाने की नौबत ही न आती कि मरीज़ भला चंगा हो जाता। दिन गुजरते रहे और एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर के मुतल्लिक मशहूर हो गया कि वो यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो गया है। महल्ले के एक आदमी की एक रोज़ डॉक्टर से किसी महफिल में मुलाकात हो गई। वो बड़ी चाहत से मिला और हैरत से पूछने लगा, मोहतरम डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? जनाब, आप अपना क्लिनिक बंद करके चुपके से कहाँ चले गए और किसी को बताया तक भी नहीं? ऐसा क्यों? हम महल्ले वालों से क्या गुस्ताखी हुई है? डॉक्टर ने आदमी की बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, मोहतरम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाना था? मेरा क्लिनिक तो अभी भी वहीं पर है। मगर आपको ऐसा किसने बताया और ये शोशा किसने छोड़ा है? मैं भी कुछ अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि क्लिनिक पर दिन ब दिन मरीजों की तादाद कम होती जा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, आपके क्लिनिक के नीचे चावल की दुकान वाले, उसके बराबर बैठे कसाब और बिल्कुल सामने फास्ट फूड वाले पहलवान जी हर आने जाने वाले को यही बताते हैं कि डॉक्टर क्लिनिक बंद करके किसी और इलाके में मुंतकिल हो चुका है। ये बात तो मैंने कई बार अपने कानों से सुनी है। डॉक्टर साहब सीधा उस चावल वाले दुकानदार, कसाई और फास्ट फूड वाले पहलवान के पास जा पहुंचे और शिकायत की, तुम लोगों ने मेरे मुतालिक क्या अफवाह फैला रखी है? ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम मेरे मरीजों को ऊपर मेरे क्लिनिक में जाने देने की बजाय बताते हो कि मैं यहाँ से क्लिनिक बंद करके कहीं और चला गया हूँ? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे अच्छे हमसाए हो और मैं आप सबका ख्याल रखता हूँ। वो तीनों दुकानदार ज़ेरे लब मुस्कुराए। पहलवान जी ने कुर्सी पर कपड़ा मारते हुए डॉक्टर को इज्जत व एहतराम से बिठाया। वो तीनों डॉक्टर के इर्द गिर्द बैठ गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, आप भी तो कुफराने नेमत करते हैं। अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लोग आते हैं और सस्ते दामों अपना पेट भरते हैं और घर वालों की पसंद के चावल, गोश्त और बर्गर वगैरह ले जाते हैं। मगर आप हैं कि जो भी मरीज़ आता है उससे कहते हो कि चावल ना खाओ, बड़े गोश्त से परहेज़ करो, पिज़्ज़े, बर्गर और शवारमे ना खाया करो, ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। अरे डॉक्टर, लोग ये ना खाएं तो क्या आपकी नीली पीली गोलियों और कैप्सूलों को फांकें या ग्लूकोज की बोतलें पेट में अंडेलें? लोग क्या करें? डॉक्टर भला बता तो सही। डॉक्टर बेचारा हक्का बक्का रह गया। कभी चावल वाले की तरफ देखता जिसने बड़ा सा कफगीर पकड़ा हुआ था, जिसे वो कभी एक हाथ में लेता तो कभी दूसरे में। कसाई के इरादे तो बहुत खतरनाक लगते थे कि उसने टोका पकड़ा हुआ था और हवा में लहरा लहरा कर गुस्से से बातें कर रहा था। इसी तरह फास्ट फूड वाले पहलवान जी ने भी एक बड़ी सी आहनी सीख पकड़ी हुई थी। पहलवान बात करते हुए सीख डॉक्टर के इतने करीब कर लेता और यूं महसूस होता कि जैसे अभी वो डॉक्टर को सीख में परोकर इसे भून डालेगा। डॉक्टर ने ये मंजर देखा तो उसकी हालत ये थी कि काटो तो लहू नहीं। डॉक्टर अभी बोलने ही लगा था कि वो तीनों यकबारगी बोले, सुन डॉक्टर, अगर काम करना है तो मिल कर करते हैं, वरना दुकानदारी बंद होगी तो सबकी होगी। हम तीन हैं और तुम एक। सोच लो, ऐसे ना हो कि तुम्हारा क्लिनिक उठाने के साथ साथ
تمہیں بھی اس دنیا سے نہ اٹھا دیں۔ وہ خاموش ہوئے تو ڈاکٹر اپنی پوری قوت مجتمع کرتے ہوئے بولا، ککو کیا میں آپ لوگوں کے متعلق ایسا سوچ سکتا ہوں؟ آپ تو میرے اچھے ہمسائے ہو، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو میری باتیں نہیں سمجھ پاتے۔ ارے میں آپ کی بات تھوڑی کرتا ہوں، میں تو امپورٹڈ اور ڈبوں میں بند غذا کے خلاف ہوں جو باہر کے ملکوں سے آتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ تازہ گوشت اور معیاری ذائقہ دار کھانے تیار کرتے ہو۔ یہ دیکھو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، لاؤ چاول، تکے اور بھنا ہوا گوشت، آؤ مل کر کھاتے ہیں، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی وہ تینوں خوشی سے نہال ہو گئے اور ڈاکٹر کی خوب خاطر مدارت کی۔ بس اس روز کے بعد چاول، گوشت اور فاسٹ فوڈ کی دکان پر گاہکوں کا رش بڑھنے لگا، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر کے کلینک میں بھی مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا گیا۔ یہ اتحاد و اتفاق کی برکت تھی کہ چاروں کی دکانیں خوب چمکنے لگیں اور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکل کر ان کی تجوریوں میں منتقل ہونے لگا۔ فرصت کے لمحات میں چاول والا، قصائی اور پہلوان جی تینوں ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضری دیتے اور سلوٹ کرتے ہوئے یک بارگی اونچی آواز میں بولتے، بھاگ لگے رین، خیر ہوئے ساڈے سونے یار ڈاکٹر دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ سنتے ہی اپنی نرم کرسی سے اٹھ کھڑے ہوتے اور تینوں سے باری باری بغل گیر ہو جاتے۔ اگرچہ ان تینوں کے وجود سے اٹھنے والی ناگوار بو کی وجہ سے نفیس ڈاکٹر کی طبیعت مقدر تو ضرور ہو جاتی، مگر جہاں مفادات مشترکہ ہوں وہاں سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان تینوں کے بے حد مشکور ہوتے کہ ان ان پڑھوں نے ایک تعلیم یافتہ اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ڈاکٹر کو کاروبار اور پیسہ کمانے کا زبردست گر سکھا دیا ہے۔